जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इंग्लिश की आखिर शुरुआत कैसे होती है। ध्यान देना, इंग्लिश की शुरुआत जो है इंट्रोडक्शन से होती है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप इंग्लिश में अपना परिचय कैसे जानेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ लिया हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये जानना होगा आखिर लेटर क्या है। हमको ये जानना होगा कि आखिर लेटर क्या है। हमको लेटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी इंग्लिश आएगी। लेटर का ज्ञान नहीं है तो इंग्लिश नहीं आएगी। और उसके साथ साथ हमको वर्ड का भी ज्ञान होना चाहिए। वर्ड का मतलब ABCD जो है, जितने वर्ड हैं ABCD से मिलकर बना होता है वर्ड। लेटर तो आपको पता ही होगा, ABCD में जितने भी A to Z 26 अक्षर होते हैं, और लेटर जो है 26 अक्षर टोटल होते हैं। A to Z छोटे, कैपिटल यानी कि स्मॉल, दो लेटर होते हैं। लेटर को दो भाग में, स्मॉल और कैपिटल लेटर में बांटा गया है। और लेटर से मिलकर ही वर्ड का निर्माण होता है। छोटे छोटे लेटर जो है मिलकर वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, ये बी है, ओ कहा जाए, ए कहा जाए, ये सब क्या है? ये सब लेटर हैं। और यही लेटर आपस में मिल जाते हैं, BOY। देखिए ना, लेटर 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 ने मिलकर जो है बॉय बनाया। बॉय माने लड़का, यानी कि एक शब्द का निर्माण कर दिया। तो लेटर से बना है वर्ड, और वर्ड से बने हैं कई वर्ड, यानी कि एक से अधिक वर्ड मिलकर जो है बनाते हैं सेंटेंस। तभी बनता है दिस इज ए बॉय। देखिए ना, दिस एक वर्ड है, इज दूसरा वर्ड, ए तीसरा वर्ड, और वो बॉय चौथा वर्ड। तो यह एक लड़का है। ये हो गया सेंटेंस। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, लेटर से मिलकर जो है वर्ड बने होते हैं, और वर्ड से मिलकर सेंटेंस बने होते हैं। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट तो आपको पता होगा, वर्डमाला, यानी कि वर्डों को, यानी कि अक्षरों को एक समूह में रखने को जो है अल्फ़ाबेट बोलते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा वावेल। ध्यान देना, हम जो बताने चल रहे हैं इसी को आप कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए। आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया तो आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम भी आप जो है क्रैक कर लेंगे। यहाँ तक कि UPSC में भी जो है केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सेंटेंस चाहिए, अल्फ़ाबेट और वावेल तो आपको पता ही होगा। वावेल 5 होते हैं, AEIOU, ये वावेल हैं यानी कि स्वर। वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाकी जितने 21 वर्ड बचते हैं, टोटल 26 होता है। 26 में हम 5 निकालेंगे तो बचेगा 21। ये जो 5 है, ये 5 होते हैं वावेल, और बाकी 21 जो है होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजक होते हैं। अब इसी के बाद जो है हमारी शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश का पूरा, यानी कि पूरा कवर करने वाला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंस को पढ़ने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूरा कवर करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ध्यान से देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 ही होते हैं। एक नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ये जो है कंजक्शन, और एक इसके आगे भी मिलेगा इंटरजेक्शन। आपको टोटल 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देखते हैं अगला नंबर क्या है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर जो है इंटरजेक्शन होता है, यानी कि विस्मयादि बोधक। तो ये जो होते हैं इतने ही जो है आपके इंटरजेक्शन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 8 होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि नाउन कितने होते हैं। नंबर एक नाउन था, तो हम पहले नंबर एक नाउन को देख लेते हैं। तो नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। आप नाउन के 5 प्रकार के नाम देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है हमको इस नाउन को पढ़ना पड़ेगा। और नाउन को पढ़ने के बाद जो है आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हमें इसे भी पढ़ना पड़ेगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर आप जो है एक स्टूडेंट हैं, आप जो है भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, तो आप इन सभी का एक लिस्ट बना लीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके हम जो है पढ़ाएंगे, और आप जो है हमारा डेली वीडियो देखकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल के बाद ही हमें थोड़ा बहुत जेंडर जानना होता है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मस्कुलाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, और न्यूटर जेंडर होता है। 3 हो गए। और एक जेंडर होता है न्यूटर जेंडर होता है, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। और जेंडर पढ़ने के बाद जो है, और जेंडर पढ़ने के बाद ही जो है हम उसके बाद हमें प्रोनाउन पढ़ना होगा। प्रोनाउन में ध्यान देना, UPSC हो गया, CSSC CGL हो गया, इन सभी एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोनाउन से ही क्वेश्चन उठते हैं। प्रोनाउन से हो गया, और प्रीपोजिशन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। रिक्त स्थान जितना आता है टोटल जो है प्रीपोजिशन से ही आता है। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन भी जो है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन के भी जो है 11 भेद होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इन्फेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और एक्सक्लेमेटरी हो गया। यानी कि टोटल जो है 11 प्रकार के प्रोनाउन हमें पढ़ना होगा। और इन 11 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ने के बाद
के बाद जो है हमें पढ़ना होगा एडजेक्टिव, यानी कि तीसरा नंबर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, इम्फेसिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि टोटल 10 प्रकार के हमें एडजेक्टिव को भी पढ़ना पड़ेगा। टोटल 10 प्रकार का एडजेक्टिव होता है, और टोटल 10 प्रकार के एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद जो है उसके बाद जो है आता है हमारा वर्ब। तो वर्ब में भी कई प्रकार होते हैं। हमको सब लगता है कि वर्ब ईजारम ही है, लेकिन बहुत सारा वर्ब होता है। टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो है सेकंड थर्ड वर्ब 5 प्रकार का होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानते होंगे, फोर्थ फॉर्म को ही ING फॉर्म बोलते हैं, और फिफ्थ फॉर्म में ही यस या ES लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट थर्ड फॉर्म यूज होता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो है यस या ES का प्रयोग होता है। निगेटिव होने पर डज डू का प्रयोग होता है, डज डू, हाँ इसका प्रयोग होता है। वर्ब देखते हैं देखिए इंट्रांजेटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लिंकिंग हो गया, यानी कि 3 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़ना होगा। जब हम इन 3 प्रकार के एडजेक्टिव को पढ़ लेंगे तब आएगा हमारा द वर्ब, यानी कि वर्ब को पढ़ना है। वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, वर्ब कह रहे हैं, एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके सामने है 3 प्रकार के, सिंपल एडजेक्टिव हो गया, रिलेटिव एडजेक्टिव हो गया, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हमें 3 प्रकार का एडजेक्टिव पढ़ने के बाद जो है, इन 3 प्रकार के एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद आता है प्रीपोजिशन। और ध्यान देना, प्रीपोजिशन हमारे लिए हर एग्जाम में कम से कम 20-25 नंबर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। तो कुछ जैसे प्रीपोजिशन का मतलब हो गया, हमको पहले ये जानना होगा आखिर इन का प्रयोग कहाँ होता है, इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। इन और इनटू का प्रयोग जानने के बाद हमको ये जानना होगा आखिर ऑन और अपॉन का प्रयोग कहाँ पर होता है, ऐड तथा टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसको पढ़ना होगा। और ध्यान दीजिएगा, इन सभी की वीडियो जो है इसके बाद जो है हम पार्ट वाइज पार्ट ले आएंगे, यानी कि टोटल जितना नाउन है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल कोर्स हम कराने वाले हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को क्लिक करके लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमको ओवर के लिए भी एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे। और फ्रॉम और बाई का प्रयोग कहाँ होता है, बाई किसके लिए होता है, फ्रॉम किसके लिए होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। विथ और विदाउट का प्रयोग करना है, कहाँ पर विथ करेंगे, कहाँ पर विदाउट करेंगे। फॉर साइंस सिंस भी करना होगा, अंडर, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, अक्रॉस, बिहाइंड ऑफ। चलिए हम एक आध दो उसका उदाहरण दे लेते हैं आखिर कैसे हमें पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा हम और देख लेते हैं, जैसे बिटवीन, एमोंग है। और कंजक्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, कंजक्शन में 2 होता है, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव होता है, यानी कि थोड़ा दूर है, थोड़ा आपको टाइमिंग लगेगा, बाकी ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं सब। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो आप पढ़े होंगे, जैसे कहते नहीं ओह माय गॉड, तो उसी प्रकार से जो है एलास का प्रयोग होता है, हरियप होता है, ओ होता है, और ब्रेव होता है। ये तो आपको लाइफ में जो है आपने पढ़ा ही होगा, बस आपको मालूम नहीं रहा होगा कि ये इंटरजेक्शन ही है बस। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा प्रीपोजिशन के उदाहरण, आखिर इन सब का काम हमें परीक्षाओं में कहाँ, कब और कैसे ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आखिर बोर्ड परीक्षा में या फिर किसी भी तैयारी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके हम सामने लिख लिए हैं। जैसे दिया है, इन सर्कल द प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दियर काइंड्स। वाक्यों में जो है प्रोनाउन पर घेरा लगाना है और उनके हमें प्रकार को बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर विश्वास ना हो तो आप जो है किसी भी परीक्षा का पेपर लेकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, निम्न वाक्यों में प्रोनाउन पर घेरा लगाना है। तो इसमें प्रोनाउन आखिर जो होगा प्रोनाउन उसी पर घेरा लगाना हो। जैसे प्रोनाउन को हम पढ़े रहेंगे, तो दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो हमको मालूम हो गया दिस पर हमने घेरा लगा लिया, और यहाँ पर लिख देंगे दिस कौन सा नाउन है, यही लिखना है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन है, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हो गया। ऐसे ही आपको करना रहता है, पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आई हो गया, आई भी जो है पर्सनल प्रोनाउन है, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रकार से जो है आपको परीक्षाओं में पूछता है। और जैसे माई सेल्फ भी, इसमें ध्यान से देखिए, माई सेल्फ भी जो है प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हो गया।
बस जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं। आप प्रॉब्लम में मत लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस वीडियो को देखते रहेंगे बस। बाकी हम जो है प्रैक्टिस सेट करा देंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, लेकिन इस ऐसा वीडियो मिलता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए हम आपको पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि दिया है डैट इज माई अम्ब्रेला, तो इसमें डैट कौन सा है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव है कि दिस डैट दीज दो, जिसमें आ जाता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हो गया या नो यूजन। और यहाँ देखिए अम्ब्रेला भी क्या है, अम्ब्रेला तो मान लो नाउन हो गया, इसको हटाते हैं। उसके बाद जब आगे देखेंगे, देखिए ही जा गुड बॉय दिया है। ही तो आपको पता ही होगा पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन है। गुड आपको पता होगा एडजेक्टिव होता है। बॉय नाउन है, इज वर्ब है। और ए तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल पढ़े होंगे तो ए एंड द जो है आर्टिकल में आता है। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन कैसे पूछता है, ये तो प्रोनाउन की बात हो गई, प्रोनाउन को साइड करते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे पूछता है, देखिए इसी प्रकार से आपको बोर्ड में दिया रहेगा, मतलब आपको तैयारियों में ऐसे देगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में देगा, जैसे द कैलकुलेटर है इज डैश डैश द टेबल, तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए ऑन हो गया, विथ हो गया, और दे देगा ऑफ। अब आपको इसमें से जो है भरना है, तो क्या करेंगे आप ऐसी लाइन से भर देंगे, गलत हो सकता है। जैसे मान लो दूसरे में दे दिए विथ, ऑन, ऑफ, अब इसमें से कौन सा भरना है। और लास्ट वाले में दे दिए जाए आपको, मान लीजिए ऑन, ऑफ, विथ, तो तीसरे में क्या भरा जाएगा, यही आपको करना रहता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स सिचुएबल प्रीपोजिशन, मतलब कि इसके लिए जो करेक्ट हो वही वाला प्रीपोजिशन भरिए। द कैलकुलेटर इज डैश डैश द टेबल, तो कैलकुलेटर यानी कि जो घड़ी है कैलकुलेटर वाली, वो आप कहाँ पर रखेंगे, कैलकुलेटर को टेबल पर रखेंगे। तो पर के लिए क्या लगता है, ऑन द मेज, तो पहले में क्या लगेगा, ऑन। दूसरे में ही वाज एंग्री डैश डैश मी, तो किससे, ही वाज एंग्री विथ मी, तो विथ कर देंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, विथ लगेगा। डैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश डैश दिस, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ऑफ। बस हो गया। ऐसे ही आपको भरना रहता है। अगर आप एक आध बार पढ़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम तो कहते हैं कि आप जो है किसी भी परीक्षा से पहले अपने आप को उसके हिसाब से तैयार कर लीजिए। और आप जो है इधर उधर चीज़ें ना पढ़कर जो है आप कोर्स पर ध्यान दीजिए। और ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब बच्चों के लिए होता है, यही बेसिक है। इससे बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इससे बेसिक है कि आप ABCD पढ़ेंगे, नहीं ना, तो ABCD नहीं पढ़ना, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार ही करना है। किसी भी हाल में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार कर लीजिए।